सब ईद मुबारक बोल दो, आ जाओ आ जाओ। अस्सलामुअलैकुम, हम सब की तरफ से आप सबको ईद मुबारक। ईद मुबारक। मेरा ही जो ना स्पीकर थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि मुझे तो आदत हो गई है। तो आप सबको ईद मुबारक। कैसी गुजर रही है जी आपकी ईद? गुजर गई होगी पूरा दिन आज का, जब तक आपको ये ब्लॉग मिलेगा। तो कैसे हो आप सब बताइएगा। बच्चे रेडी हो चुके हैं, बच्चे रेडी हुए हैं, सलीम साहब तैयार हो गए हैं, नमाज वगैरह पढ़ के फ्री हो चुके हैं काफ़ी देर पहले के। अभी नाश्ता करने बैठने लगे थे। तो पहले तो सजील, हानिया अपना ड्रेस दिखा दो। हानिया उठो, बैक कैमरे से दिखाती हूँ। जयान साहब नाश्ता करने के लिए बैठ, इधर हो। ये देखो जी, ये है सजील हानिया का ड्रेस। हानिया अपना ड्रेस दिखाओ अच्छे से। हाँ जी, आपका भी। अच्छा हाँ, ये मेरे जयान का ड्रेस है। ये जयान ने मैंने, जयान इधर, जयान इधर, सबको हेलो कर दो। ईद मुबारक। जयान ऐसे, जयान ऐसे, ईद मुबारक। इस तरह कर दो, ईद मुबारक। और अभी ये ना कह रहे मम्मा हमारा चेंज कर दो, बस हो गई है हमारी। हानी इधर आओ ना, हानी इधर आओ। हानिया का ये जो ना आउटफिट इसने पहना हुआ है, जब मैंने अपना वो शेयर किया था ना शॉपिंग हॉल में, ये ड्रेस शेयर किया था, तो मुझे एक कमेंट आया था कि वो कह रही थी कि आप ये जंप सूट नहीं है। मैंने बोला था ना कि जंप सूट है, तो वो कह रही थी कि जंप सूट नहीं है, ये डेंगरी है। मतलब मैंने कभी नहीं डेंगरी वगैरह सुना, मैंने जंप सूट ही सुना है। मतलब इसको जंप सूट ही कहते हैं। तो शायद आप डेंगरी कहते हो, तो कोई मसला नहीं है, चलता है, सब कुछ चलता है, अपनी अपनी लैंग्वेज है। तो मैंने कहा चलो व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। अभी रेसिपी में हूँ। अच्छा, मेहंदी तो मैंने दिखाई ही नहीं, और ये है मेरी मेहंदी। मेहंदी का कलर बहुत अच्छा आया है। ये 3 बजे मेहंदी लगाई है, उसके बाद मैं फजर की नमाज़ पढ़ के फिर सोई हूँ। नींद तो पूरी हो ही नहीं रही है ना, आगे देख रहे हैं ना स्वेल हुई पड़ी हैं, और नमाज़ पढ़ के सोई हूँ। 6 बजे मैं फिर से उठ गई हूँ। तो बस यही चल रहा है अभी तो किचन में ईद गुजर रही है। क्लीनिंग वगैरह मैंने सारी कर ली है। अभी थोड़ी देर तक मेहमान आएंगे 4-5 बजे, तो फिर खाना शाना भी अभी बनना है, किचन में जाके घुसना है। तो मैंने फिर कपड़े पहने ही नहीं है। मैंने कहा भाई कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब कि नया सूट पहन के किचन में ही जाना। तो अभी ना दिल भी नहीं हो रहा था, मेरे पाँव की दर्द भी ना ठीक नहीं हो रही है। बस ये आप बोल सकते हो कि गुजारा चल रहा है मेरा, इस तरीके से लंगड़ा के थोड़ा सा चल रही हूँ, दर्द नहीं सही हो रही है मेरी। तो बाकी मेहंदी का कलर मेरा काफ़ी अच्छा आया हुआ है। इतना ज़्यादा मैं थक चुकी थी, दिल तो नहीं कर रहा था मेहंदी लगाने का, लेकिन फिर सलीम ने बोला कि नहीं लगा लो, अच्छी लगेगी मेहंदी, मतलब दिन दिहाड़ है ज़रा, तो लगाओ मेहंदी, तुम ना उन्हें अच्छी लगती है मेहंदी लगी। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, तो फिर मैंने ना लगा ली। नाश्ता बाहर से आया रेडीमेड, क्या है, नान चने, जिनको हम इतना ज़्यादा मिस कर रहे थे। वैसे सलीम कह रहे थे कि मैं पाए का सालन लेकर आता हूँ, लेकिन ये जो मेरा बच्चा है ना, ये गंदा बच्चा हमारा, ये खाता नहीं है पाए। वरना हर छोटी ईद पे ना मैं पाए, छोटे पाए सब्जी बनाती हूँ, तो ये भी नहीं खाता है। सलीम का भी इस दफ़ा इतना कोई दिल नहीं था। सलीम कह रहे थे कि चलो बाहर से रेडीमेड ले आऊँगा। तो फिर अभी जब वो लेने जा रहे थे, मैंने उन्हें बोला कि रहने दो, ये खाएगा नहीं है, तो अभी थोड़ी देर तक खाना बन जाएगा। तो मैंने कहा आप चने ही लेकर आओ, नान चने खाते हैं, पूरा रमज़ान हमने नहीं खाए हैं, तो मैंने कहा चलो वही खाते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखो जी, ये है सालन चने का, चने और कोफ्ते हैं। ये 200 का सालन इतना सा मिला है ईद पे हमें, कोई हाल है। 250 का जनाब, 250 का, ये हिसाब लगाओ सर, 250 का इतना से सालन है, लेकिन हो जाएगा क्योंकि वो थोड़ा सा और सालन भी पड़ा हुआ, चिकन का कौरमा ले आऊँ। हाँ, लस्सी वगैरह कुछ नहीं बनाई है, क्योंकि सलीम को भी फ्लू है, जयान साहब को भी ठीक ठाक वाला फ्लू भी है, और बुखार भी हो गया था इसको रात पे। तो मैंने कहा लस्सी। हाँ नहीं, आप ये जूता। अस्सलाम वालेकुम जी। तो वॉइस ओवर में आपकी बहन आपकी खिदमत में हाजिर हो चुकी है। सबसे पहले तो मैं आपसे सॉरी बोलूँगी, थोड़ा सा लेट व्लॉग अपलोड कर रही हूँ भाई ईद का। जितना मैंने सोच के रखा हुआ था ना कि मैं भाई ऐसा व्लॉग बनाऊंगी, ईद का ऐसा व्लॉग बनेगा, बहुत अच्छे से मैं ऐसे ऐसे डालूंगी टाइम से, लेकिन उतना ही ऐसा नहीं हो सका है। बहुत ज़्यादा मैं बिज़ी थी, और अगर थोड़ा टाइम मिल रहा था फ्री का, तो वो ये था कि भाई बस तबीयत थोड़ी डाउन चल रही थी ना, तो उस वजह से एडिटिंग वगैरह नहीं हो सकी है, तो इस वजह से थोड़ा सा लेट हो गया है। तो खैर अभी जो है ना नाश्ता वाश्ता करने के बाद भी बस मेहमान ऐसे ही थे, आ जा रहे थे, कोई आ रहा था कोई जा रहा था, इस तरीके से। तो अभी मैं खाना बनाने लग गई थी।
कस्टर्ड मैंने बनाया, वो भी आपको नहीं दिखाया। अभी मैंने चावल बॉईल कर लिए हैं बिरयानी के लिए, और मैं आपको चावल दिखा रही थी कि चावल माशाल्लाह से बड़े अच्छे खिले खिले हैं। तो बिरयानी बन रही है, साथ में मैंने दही भल्ले बनाए, वो भी आपको मैं नहीं दिखा सकी हूँ भाई। कस्टर्ड बनाया मैंने सुबह मीठे में, वो भी नहीं दिखा सकी हूँ। आप यहीं से अंदाज़ा लगाओ कि कितना मैंने कैसे व्लॉग जो है ना रिकॉर्ड किया होगा। ऐसे जब दिमाग में आ रहा था ना, ऐसे जल्दी जल्दी मैं कैमरा लगा रही थी ट्राईपॉड पे। तो खैर जी, यहाँ पर बिरयानी के लिए कौरमा रेडी कर रही हूँ। अभी चिकन को मैं भुनने के लिए वहाँ पर छोड़ आई हूँ। तब तक मैंने कहा ज़रा रूम सेट वेट कर लूँ और ज़यान को शूज़ वगैरह पहना दूँ, उसको भी ठीक ठाक कर दूँ। और बीच में ना मैं टाइम निकाल के थोड़ा सा रेडी भी हो गई थी। अभी आप देख रहे हो ना कि हल्का फुल्का मैंने मेकअप किया हुआ है, क्योंकि ना मेहमान आ जा रहे थे ना, तो फिर सलीम ने बोला कि ऐसे अच्छा नहीं लगता है, तुम भी चेंज करके ना थोड़ा रेडी हो जाओ। तो मैं रेडी हुई थी, मैंने येलो वाला सूट पहना था, लेकिन मैं वो भी रिकॉर्ड नहीं कर सकी हूँ। और अभी यहाँ पर बिरयानी बन चुकी है, साथ में मैंने दही भल्ले भी बनाए थे, कस्टर्ड भी था, लेकिन वो रिकॉर्ड ही तो नहीं आज हुआ। ईद का दूसरा दिन है। ईद का दूसरा दिन भी आपको बहुत ज़्यादा मुबारक हो। और अभी मैं बना रही हूँ नाश्ता, चाय बनने के लिए रखी हुई है। और आज बहुत टाइम बाद, बहुत ज़्यादा टाइम बाद चाय मैं बना रही हूँ सबके लिए। कल सलीम के लिए सिर्फ बनी थी, मतलब कि नाश्ते में चाय जो है ना बहुत टाइम बाद बनने जा रही है। तकरीबन 1 महीना तो हो ही गया है। पूरे रमज़ान में हमने नहीं चाय पी है, लस्सी चल रही थी, क्योंकि नाश्ते में हम लस्सी पीना शुरू हो गए थे। लेकिन आज क्या है कि सब के गले ख़राब है, मुझे छोड़ के। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, लेकिन ये है कि ज़यान का गला ख़राब है, उसको फ्लू हो रहा है। सलीम का गला ख़राब है, उनको भी फ्लू है। हानिया को भी यही मसला हो रहा है। और फिर मैंने कहा कि चलो भी चाय बनाते हैं आज। दिल भी कर रहा है चाय पीने का, मौसम भी थोड़ा सा ना ठंडा हो गया है, लग रहा था। अभी ज़यान साहब मेरे पास आ गए हैं अपनी मस्तियाँ करने के लिए, लेकिन अभी मैं ज़यान को दिखा नहीं सकती हूँ तो क्योंकि वो नंगा पंगा घूम रहा है। ज़यान नो नो, नंगा पंगा ज़यान। चलो, अभी सलीम गए हुए हैं शॉप पे। आप बोलोगे ईद के दूसरे दिन भी शॉप पे? जो कस्टमर लगे होते हैं ना, मतलब कि जिनको पता है कि हाँ भाई हमने इनसे ही काम करवाना है, तो वो फिर कहाँ छोड़ते हैं। तो इसलिए फिर सुबह सुबह ही उनकी कॉल आ गई थी, तो फिर इसलिए ने बोला कि मैं 1 घंटे में आ जाता हूँ, आप लोग तब तक उठो, फ्रेश हो। ज़यान गिरे हो। आज हमारा प्लान है जी बच्चों को बाहर लेकर जाने का, घुमाने फिराने का। पता नहीं कहाँ जाते हैं, कहाँ नहीं जाते हैं। इसी व्लॉग को मैं कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि कल तो व्लॉग फिर हो ही नहीं सका था, इतनी ज़्यादा मैं इतनी ज़्यादा बिजी थी। मेहमान आ रहे थे, जा रहे थे, तो फिर टाइम ही नहीं मिला। थोड़ा बहुत कुछ मैंने क्लिप्स रिकॉर्ड किए हैं, जहाँ जहाँ मुझे टाइम मिलता रहा है। जहाँ पर टाइम नहीं मिला था वहाँ पर मैंने नहीं किया। बिजी डे था अल्हम्दुलिल्लाह से। तो इस वजह से हम जब छोटे थे ना, तो अम्मी लोग कहते होते थे भाई ईद ते बच्चे आने की। तो तब मैं इतना समझती नहीं थी, मैं कहती थी ये क्यों कहते हैं कि ईद ते बच्चे आने की। और अब जाके जब हम पेरेंट्स बने हैं ना, तो अब जाके समझ आया कि वाकई भाई ईद ते बच्चे आने की, कि बच्चों ने इंजॉय करना होता है। माँ बाप ने अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करनी होती हैं। बाप ने बाहर का कुछ ना कुछ ला के देना, खाना ये वो, और बीवी ने घर बनाना, माँ ने घर बनाना, खाना किचन में ये वो। तो बस यही होता है। तो खैर अभी अल्हम्दुलिल्लाह इसी चीज़ में ही बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है। तो बस अल्लाह पाक से दुआ है कि सब अपनी फैमिली के साथ खुश आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, सारी टेंशनें परेशानियों को भूल के अपना इंजॉय करो ईद पे। तो ऐसा है ना, मैं रोटी बनाना शुरू करूँ, पराठे बना लूँगी। और साथ में सालन आया हुआ है कल सजील की बाजी के घर से, जहाँ वो पारा पढ़ने जाता है ना, उनके घर से सालन आया। बड़ा ही मज़े का लग रहा था देखने में, लेकिन कल तो उसे खाने का मौका मिला ही नहीं, क्योंकि और खाना शाना खाते थे तो फिर उसको ना भूले पड़े हुए थे। और कस्टर्ड ख़त्म हो गया। कस्टर्ड इतना मज़े का बना था, मुझे लगता है मैंने आपको दिखाया ही नहीं दिखाया है। तो ये हाल है मेरा, बस मैं दिखाना भूल गई थी। आप समझ लो कि मैं कितना ज़्यादा बिजी चल रही थी। अभी ये जो बर्तन है ना, ये मैंने धुल के रखे हुए हैं, ये अभी अंदर अलमारी में सेट करने हैं। अच्छा जी, और ये आया था केक कितना सा रह गया। ये रात को मेरी सिस्टर लेकर आई थी, मेरी बहन। सलीम आ गए ना? वाह, सलीम आ गए, बच्चों के पापा आ गए। जी जी, तो अभी मैं यहाँ पर हो चुकी हूँ रेडी, जैसे कि आप देख रहे हो। और ये वाला मैंने ड्रेस पहन लिया है, गाउन, मैक्सी, जो भी आप बोलो, दिखा चुकी हूँ आपको अच्छे से। तो इसके साथ मैंने ये ब्लैक दुपट्टा वेयर किया है, ब्लैक अच्छे से जा रहा था। वैसे मैं कह रही थी ग्रे, और आइज मेकअप द्वारा मैंने थोड़ा ग्रे और ब्लैकिश का मिक्स करके किया है।
बताना कैसा लग रहा है। और कुछ इस तरीके का मेरा मेकअप है। सजील भी रेडी हो गया है, सजील ने भी नई पैंट शर्ट पहनी है। सजील दिखाओ, बहुत ज़्यादा बिजी है ये बच्चा फ़ोन में, गधा। सुनते नहीं हो, दिखा फ़ोन नहीं हो, अपना ड्रेस दिखाओ। आज ब्लैक ब्लैक हो गया मेरा और सजील का, मैचिंग हो गया है। सजील सही से दिखाओ, सही से दिखाओ, माशाल्लाह। हानिया और जयान गए हुए हैं सलीम के साथ। मैं कैसे बात कर रही हूँ, हाँ। हानिया और जयान गए हुए हैं सलीम के साथ, अभी आ भी चुके हैं। आवाज़ आ गई उनकी गाड़ी की। बाहर से कुछ खाने पीने का सामान लेने के लिए, बच्चों के चिप्स, निम्को और कोल्ड ड्रिंक वगैरह, क्योंकि हमने कहीं पे भी घूमने जाना हो किसी भी पॉइंट पे, तो हम घर से ही सामान या तो घर से कोशिश करती हूँ। अभी मैंने वैसे सोचा हुआ था कि मैं सैंडविच वगैरह बनाऊंगी, लेकिन फिर वो नहीं हो सका है, थोड़ी लेट हो जाना था। तो फिर इसलिए हमने कहा कि बाहर से रेडीमेड ना चिप्स कुरकुरे वगैरह मैं ले आता हूँ। तो अभी वही वो लेकर आए हैं, चिप्स, निम्को, कोल्ड ड्रिंक। क्योंकि ऐसी जो होती है ना घूमने फिरने की सैर सपाटों की जगह होती है, वहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती हैं। ईद के टाइम पर तो कुछ ज़्यादा ही हो जाती है। वैसे भी जाओ ना हम रूटीन में भी, आपको जो 10 की चीज़ है ना वो 20 की मिलेगी। तो इसलिए कोशिश ये किया करें कि घर से लेकर जाएं बनाकर, नहीं तो बाहर दुकान से ले जाएं। वहाँ की जो दुकान के पॉइंट्स होते हैं ना, जो सारे बने होते हैं, वहाँ पर चीज़ें एक्सपेंसिव मिलती हैं। तो हानिया आ चुकी है। हानिया क्या क्या लेकर आए हो? हाँ जी, अच्छा ठीक हो गया। उधर रखो, मैं पैक करती हूँ। वहाँ पर उस थैले में मैंने रख लिया पानी की बोतल, साथ में एक ग्लास रखा है, और बैठने के लिए एक वो रख लिया दस्तरखान, कि बैठेंगे तो फिर आराम से जहाँ पे भी। अच्छा हम जा कहाँ रहे हैं ये तो बताया ही नहीं है। हाँ जी, और ये देखो, ये मेरे शहजादे को पहले दिखाओ, शहजादे को दिखाओ। मामा को बताओ किधर जा रहे हैं हम? चिप्स भी देते हैं आपको। शहजादे ने मेरे ने नया वाला ये ड्रेस पहना है, जो कि इतना प्यारा लग रहा है मेरे सोने काके को। खांसी आ रही है, बहुत ज़्यादा खांसी कर रहा है। अच्छा जी, तो 2 जगह तो सोची हुई है जाने की कि हाँ पे इधर जाना है। तो फाइनल अब जाके निकल के यहाँ से करते हैं, क्या पता दोनों जगह पे चले जाए, घुमा दे बच्चों को, या एक तो फिर फाइनल होगी, एक तो कहीं ना कहीं तो फिर जाएंगे। फिर ना 1 बजने में 10 मिनट हैं अभी, तो बस अभी निकलते हैं हम। तो टाइम से हो गया, हालांकि आज धूप लगी हुई है। अच्छा, यहाँ पर मैंने पानी की बोतल ये वाली रखी है, सही से करके रख लो। अब भरी रखेंगे। अच्छा जी, सारी चीज़ें बाहर से करते हैं, ये बॉटल उसके अंदर डाल। सो वेलकम हो गया जी मेरे साथ साथ आपका भी लाहौर ज़ू में। ये लाहौर का पहला और काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस ज़ू का खूबसूरत सा एंट्रेंस है। तो मैंने अभी आपको बताया था ना कि हमने 2 जगह सोची हुई है जाने के लिए, एक तो था ये ज़ू और दूसरा था रेस कोर्स जिलानी पार्क। तो वहाँ पर भी सोचा हुआ था कि वहाँ पर भी चलेंगे। वहाँ पर थे झूले वगैरह बच्चों के लिए कि झूले दिलवा देंगे, और यहाँ पर हम स्पेशल आए हैं ज़यान के लिए, क्योंकि ज़यान यहाँ पर ना अभी तक एक दफ़ा भी नहीं आया था। तो जैसी उसकी एज है ना, तो बच्चों को बड़ा शौक़ होता है एनिमल्स देखने का। सजील हानिया जब इस एज में थे ना, तो हम काफ़ी ज़्यादा उन्हें लेकर आते थे, तो बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं यहाँ पर आके। तो फिर ज़यान को तो आजकल ना बहुत ज़्यादा बकरी काओ ये वो, तो वो फ़ोन पे यही देखता रहता है। तो खैर अभी सलीम ले रहे थे टिकट और हम उनका वेट कर रहे थे, तो बस टिकट वगैरह जमा करवा कर अभी हम अंदर भी आ चुके हैं ज़ू के। और अंदर आकर ना हमारा दिल से ना सबका टूट सा गया था, क्योंकि इतना ज़्यादा रश था, इतना ज़्यादा रश था। ये आइडिया हमें बाहर से ही हो गया था, एंट्रेंस से ही। मैंने तभी सलीम को बोला कि रहने देते हैं, नहीं चलते हैं अंदर, बहुत ज़्यादा रश है। तो उन्होंने बोला कि कोई नहीं, आजकल हर पॉइंट पे ही रश होगा क्योंकि ईद है। तो अंदर और यहाँ पर ये बेयर्स आपस में ऐसे झगड़ रहे थे। तो सबसे पहले तो ज़यान को यही दिखाए हैं। ज़यान बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा था, वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। लेकिन इतना ज़्यादा रश होने की वजह से ना धक्कम पेल हो रही थी, बच्चों को अच्छे से दिखा नहीं सक रहे थे। यहाँ पर तो अभी फ़िलहाल जो है ना काफ़ी ज़्यादा हमने घूम लिया था। तो फिर बैठने लगे थे कि चलो कोई जगह छाँव देख के, हमने कहा कि यहाँ पर दस्तरखान बिछाओ और इसी के ऊपर जो है ना बैठ जाते हैं। मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा था ना इस टाइम पे, और सजील हानिया का भी मूड ऑफ हुआ था। वो भी कह रहे थे कि मम्मा हम क्यों आए, बोर हो रहे हैं, हमें इतना मज़ा नहीं आ रहा, क्योंकि हर केज के बाहर इतना रश था, इतना रश था। बच्चों को बहुत मुश्किल से हमने दिखाया है, शेर दिखाया है, मंकी दिखाया है। रिकॉर्डिंग मैंने नहीं की है क्योंकि मोबाइल निकालने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी, इतना रश था, धक्कम पेल हो रही थी। तो बस वहाँ पर ये था कि बच्चों को अच्छे से हम संभाल लें, उनको जो भी ना थोड़ा वो दिखा दें। वैसे भी इस दफ़ा हमें ज़ू का माहौल इतना कोई ख़ास लगा भी नहीं है। जब पहले हम सजील हानिया
को लेकर आया करते थे ना, तो वो बहुत ज़्यादा इंजॉय करते थे यहाँ पर आकर। तब एलिफेंट था यहाँ पर एक, उसका नाम था सूजी, तो उसको देखकर बच्चे बड़ा इंजॉय करते थे, खेलते थे, उसको पैसे देते थे। झील की काफ़ी ज़्यादा पिक्चर भी थी उसके साथ। तो लेकिन इस दफ़ा ना अब जानवर काफ़ी ज़्यादा सुस्त हैं, ये देखो सोए हुए हैं। अब जानवर ऐसे चलते फिरते रहे ना तो बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। सलीम साहब, क्या हो रहा है? मुझे ये कमरा एक मिनट सजील बात करने दो। शेर सोए हुए हैं, मैं सलीम को कह रही, मैंने कहा कैसा व्यू है, मतलब कि कोई मज़ा नहीं आ रहा। जब सजील छोटा था ना, पता नहीं आपको मेरी आवाज़ सही से आ रही है या नहीं, जब सजील छोटा था ना, इसको लेकर आते थे, इतना ये इंजॉय कर रहा था। तब वो भी था सूजी, एलिफेंट था, बड़ा ज़बरदस्त था, तब अच्छा निशान था। लेकिन अब ना जू का कोई हाल नहीं है। तो मैं कह रही थी ये हुकूमत का काम है। सलीम कह रहे हैं शेर हो, उठो भाई उठो। हंस रहे हैं कि उठो। कसम से यहाँ पर अगर कुछ इंजॉय किया ना तो सिर्फ इतना सा, इतना ज़्यादा मैं इस टाइम पे हंस रही थी। सलीम ने इतना ज़्यादा हंसाया कि हंस हंस के मेरे पेट में दर्द होना शुरू हो गई थी। तो वही मैं आपको बता रही थी लेकिन बताया नहीं जा रहा था। हुआ कुछ ऐसा कि बड़े सीरियस मूड पे ना यहाँ पर आकर ना इस पिंजरे के पास आकर कह रही थी, लो लाइन क्यों सो रहे हैं, इनको जगना चाहिए, बच्चों को एंटरटेन करें, ये बड़े सुस्त हैं। तो सलीम ना बड़े फ़नी वे में कहते हो, उठो उठो शेरो, तुहानू नहीं पता फरा ये तुम सुते हुए हो। तो वो जो ना बड़ा फ़नी सा सीन था। तो इस वजह यहाँ पर अभी हम निकल रहे हैं बाहर और रश में आपको भी दिखाती हूँ। ये देखो इतना रश, और अभी आहिस्ता आहिस्ता और बढ़ रहा था रश। मैंने कहा सलीम निकलो, मुझे तो सांस लेना मुश्किल हो रहा है। तो यहाँ पर अभी हम आ गए हैं बाहर। सलीम गाड़ी लेने गए हुए हैं अपनी पार्किंग से ना, बाइक निकालने गए हुए हैं। तो हम यहाँ पर वेट कर रहे थे और पार्किंग का मैंने अभी आपको दिखाया ना ज़रा सीन थोड़ा सा। इतना रश पार्किंग पे कि मैं क्या ही बोलूँ। सलीम को पूरे आधे घंटे बाद उनकी बाइक मिली है, बाइक ही नहीं मिल रही थी और मैं इतना ढूंढ रही थी ऐसे ऊपर ऊपर हो के। तो फिर सलीम ने ये देखो ज़यान को ऊपर करके मुझे दिखाया है कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, क्योंकि वो मुझे नज़र नहीं आ रहे थे, मैं कॉल करी जा रही थी उनको। तो फिर उन्होंने ज़यान को ऊपर किया कि मैं इधर खड़ा हुआ हूँ, तुम टेंशन ना लो, यहाँ से निकलने में मुझे अभी थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे तो अल्लाह का शुक्र है जी, सलीम साहब बाइक लेकर आ चुके हैं। अब बस चलते हैं घर। अम्मी को मैंने कॉल कर दिया था कि अम्मी हम आ रहे हैं आपकी तरफ ही, तो अब यहाँ से सीधा चलते हैं अम्मी के घर। हाँ जी हाँ जी हाँ, नानू घर आ चुके हो ना, सुकून हो गया है ज़यान? ले लें सलीम, लो तो सुकून हो गया, अम्मी के घर आ गए हैं। आगे नहीं, अभी 10-15 मिनट हो गए हैं, अभी 4:45 हो गए हैं। और वो ये घड़ी सही है अंदर की? अच्छा, अम्मी ने स्कंजवी बनाई है स्पेशल, सलीम ने कह के बनवाई है कि स्कंजवी बनाओ। कसम से घर आके और स्कंजबीन पी के ना सुकून हो गया था। मैं तो लेट गई थी। अभी ये थोड़ी देर बाद फिर रोज़ बना के ले आई है मैकरोनी, तो बस अब मैं बच्चों को सर्व कर रही हूँ, खुद भी खाऊंगी थोड़ी सी। मुझे ना मैकरोनी इतनी कोई ख़ास पसंद नहीं, मैकरोनी पास्ता ये वो। उसके बाद रात का खाना शाना भी अम्मी के घर से ही खा के जाएंगे, क्योंकि इतनी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं थी कि मैं घर जाके खाना भी बनाती। तो ये तो थी जी मेरी स्टोरी ईद के फर्स्ट और सेकेंड डे की। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों ने कैसे इंजॉय किया है अपनी ईद को, कहाँ कहाँ गए हो, कहाँ कहाँ सैर सपाटे किए हैं, ज़रूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।